जी हाँ, श्री कृष्ण ने मुझे स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने मुझे देखा नहीं तो स्वीकार कहाँ से करेंगे, और उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबको करोड़पति बना देते हैं, अपने भाई को इस तरह से बना दिया। जी, आप टीवी में देखते होंगे, आप भी देखते होंगे पत्रकार जी कि टीवी में जो है करोड़पति बनाते हैं सबको ना, लेकिन बाबू पट्टी वालों को भिखारियों की तरह जो है छोड़ दिया है, एकदम अनाथों की तरह छोड़ दिया है। अपने गांव को ही भूल गए, अपने गांव को भूल गए, जबकि बाबू पट्टी वाले उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। होती है वो माँ को भूल गए, अपनी माँ को भूल गए, उस धरती को भूल गए, और साथ साथ अपने पिता के जो धरोहर थी उस धरोहर को भी भूल गए। वो कोई नहीं, ऐश्वर्या राय जी अमिताभ बच्चन की बहू हैं, उन्होंने कहा था कि मैं सबको लेकर आऊंगी, लेकिन वो आज तक ना ऐश्वर्या राय जी आई, ना कोई आया, ना कोई आया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव में है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय जो उनके पिताजी के याद में बनवाया गया है बाबू पट्टी प्रतापगढ़ में। आज इसकी जो हालत है वो खंडहर हो गई। अच्छा, आप उम्मीद करके गए थे अमिताभ बच्चन जी मिलेंगे? जी हाँ, उम्मीद करके गए थे, उन्हीं के लिए गए थे, और बड़े उससे गए थे कि अमिताभ जी से मिलकर हम लौटेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। एक कहानी सुने हैं, आप जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान सुदामा जब वो अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो उनका मित्र कृष्ण उन्हें गले लगा लेता है। श्री कृष्ण अमीर रहते हैं, सुदामा गरीब रहते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन गरीब अमीर हैं, आप गरीब हैं, तो क्या लगता है कि आपको श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं? जी हाँ, श्री कृष्ण ने मुझे स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने मुझे देखा नहीं तो स्वीकार कहाँ से करेंगे? क्योंकि जब कोई मित्र पहुंचता है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल दिया ना, तो सुदामा दरवाजे पर पहुंचे, उसके पहुंचने के बाद कृष्ण से मुलाकात नहीं हुई, और मैं इस बात से बहुत दुखी था। वहीं पर बैठे बैठे मुझे बड़ा दुख ही हुआ। जब वो चले गए तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि क्या बताएं, उतनी दूर से चल करके हम किसी तरह यहाँ पहुँचे इनके पास, और उसके बाद इनका दर्शन भी नहीं हो पाया, तो बातचीत तो दूर है। कैसे कैसे गए थे, कैसे कैसे पहुंचे थे, क्या क्या कुछ घटनाक्रम थोड़ा सा बताइए। कारण यह है कि मेरा भाई वहाँ पर बॉम्बे में रहता था, मैं अपने भाई के पास गया था। भाई से पूछा हमने कि अमिताभ बच्चन जी का मकान कहाँ है, तो भाई मेरा ले गया, वहाँ पर गए, और वहाँ पर जुहू पड़ता है, जुहू के किनारे वाले मकान पर मैं गया था। जो जुहू नहीं, जुहू चौपाटी, जुहू चौपाटी वाले अमिताभ बच्चन जी हाँ, तो वही उसी मकान पर मैं पहुंचा था। तो वहाँ पर जब मैं पहुंचा तो दो वॉचमैन वहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए। तो हमने कहा कि भाई साहब नमस्कार। नमस्ते किए थे आप? जी हाँ, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। तो थोड़ा मैं टिट फॉर टाइट था। अच्छा, जी हाँ, अभी अमिताभ बच्चन के भाई तो थे, और तो पहनावे वगैरह भी दूसरे थे। हाँ, अमिताभ बच्चन तरह लग रहे थे कि इसीलिए हम गए थे? नहीं रे यार, फिर वही बात किया पत्रकार जी, आप वो बात कीजिए जो मतलब कि थोड़ा सा अपने आप में शूट करती हो। क्या बात है, क्या बात है जी, बताइए दर्शकों, सच्चाई बताइए। सच्चाई ये है कि मैं विथ मेंटेन होकर उनके पास गया था। हाँ, लग रहे थे अमिताभ बच्चन जी के भाई हैं। जी हाँ, और उसके बाद जब मैं पहुंचा वहां पर तो देखा, यह दृश्य देखा कि अंदर जो है मतलब बहुत बड़ी बाउंड्री थी, बाउंड्री के अंदर कालीनें बिछी हुई थी, कालीनें बिछी हुई थी, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। हैं, वॉचमैन से बार बार रिक्वेस्ट किया हमने कहा यार मिला दो भाई, अगर कुछ लेना चाहो तो ले भी सकते हो मुझसे। मैंने ये भी कहा कि अगर आप कुछ लेना चाहो तो मुझसे ले भी सकते हो। जी हाँ, कुछ भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, किसी रूप में ले सकते हो आप, चाहे मित्रता के रूप में, चाहे जिस रूप में, लेकिन एक बार मिलवा दो यार, इतनी दूर आया हूँ परेशान होकर के। हैं, 24 घंटे का रास्ता है, इतनी परेशानी से मैं आपके पास पहुँचा हूँ, और साथ साथ जो है मतलब की मुलाकात ना हुई तो समझ लीजिए कि मैं बड़ा दुखी हो जाऊँगा, और दुखी होकर वापस चला जाऊँगा। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद फिर वापस चले आए। तो मिलने नहीं देते हैं? और वहाँ बताया उन्होंने, वॉचमैन ने बताया, कहा कि यहाँ पर कोडवर्ड एक होता है उनका, अगर कोडवर्ड होता आपके पास तो जरूर आपकी मुलाकात उनसे हो जाती। कोडवर्ड नहीं था आपके लेकिन मेरे पास नहीं था उस समय। आपके भाई हैं और आपको कोडवर्ड ही नहीं दिए। अब बताइए, जब मुलाकात ही कभी नहीं हुई, अभी पास से दर्शन भी नहीं हुआ, जैसे आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूँ, जब एकदम पास से नजदीक से कोई दर्शन ही नहीं हुआ आपका, तो बात कैसे करूँगा आपसे? अच्छा, आपका मन करता है कि कभी बुलाए अमिताभ बच्चन जी के और आप मिले कभी? बार बार इच्छा होती है
कि अमिताभ बच्चन जी यहाँ आवे या वहाँ बुलावे। अगर वहाँ भी बुलाते हैं तो वहाँ भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आज अगर बुलावे, आज उनका संदेश आ जाए, ना मोबाइल नंबर है उनके, ना कोई नंबर है हमारे पास कि मैं उनसे बात कर सकूं, है। अगर बुलाते हैं, आज भी बुलावे, मैं सुबह तैयार होकर के निकल जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। मेरी इतनी हार्दिक इच्छा है मिलने की, और उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबको करोड़पति बना देते हैं, अपने भाई को इस तरह से बना दिया जी, इधर आ जाइए। सबको तो करोड़पति बना दिया। आप टीवी में देखते होंगे, आप भी देखते होंगे पत्रकार जी, टीवी में जो है करोड़पति बनाते हैं सबको ना, लेकिन बाबूपट्टी वालों को भिखारियों की तरह जो है छोड़ दिया है, एकदम अनाथों की तरह छोड़ दिया है। अपने गांव को ही भूल गए, अपने गांव को भूल गए, जबकि बाबूपट्टी वाले उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। होती है वो माँ को भूल गए, अपनी माँ को भूल गए, उस धरती को भूल गए, और साथ साथ अपने पिता के जो धरोहर थी उस धरोहर को भी भूल गए। वो अपने पिता की धरोहर को भूल गए। जी हाँ, जो माँ है उसको भूल गए, उसको भूल गए। तो मैं क्या कहूँ उनके बारे में, है। बार बार बहुत से पत्रकार लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, है, और आकर के बात करके चले जाते हैं, लेकिन उन तक संदेश पहुंचता जरूर होगा। क्योंकि एक बार अमिताभ बच्चन जी ने केवल अकेले खड़े होकर के टीवी में कहा था कि मैं बाबूपट्टी का रहने वाला हूं। आज के करीब जो है मतलब कि 3-4 महीने पहले या 5 महीने पहले की बात है, या सब समझ लीजिए, उन्होंने टीवी में अपना मतलब परिचय दिया था कि मेरे पिताजी वहाँ के निवासी थे और मेरा भी वहाँ पर मतलब कि निवास स्थान है, और मैं वहाँ के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ कर नहीं पा रहे हैं? जी हाँ। तो क्या करवाना चाहते हैं आप लोग गांव, जिस अनाथों की तरह छोड़ दिए अपने गांव, अपने ही गांव को छोड़ दिए अनाथों की तरह? कोई बात है अमिताभ बच्चन के लिए? लेकिन मैं इसी बात से नाराज हूँ, यही तो नाराजगी है। हम लोगों को यही नाराज, पूरे ग्रामवासी को इसी बात की नाराजगी है। ग्रामवासी बिल्कुल बिल्कुल नाराज रहेंगे। कारण यह है कि जिसके लिए वो मर मिट रहे हैं, कारण यह है कि जिसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसके लिए वो मतलब कि अपना सर तोड़ रहे हैं, चौरा माई के पास जाकर के, कहीं रामायण होता है उनके नाम पर, उनके जन्म दिवस पर, उनके उस पर सारी चीजें उनकी मनाई जाती हैं, मनाई जाने के बाद भी जो है मतलब कि उस पर कोई उनका नजरिया नहीं है। बारे में और कुछ कहानी अगर बताना चाहे, क्या बताना, क्या कहना? अब इससे ज्यादा क्या कहें, जब वो मतलब आ ही नहीं रहे हैं, है, और जब दुख में ही जनता है तो दुख में कौन सी कहानी बताया जाए उनके बारे में, है। क्या चाहते हैं गांव वाले, क्या चाहते हैं, क्या गांव में होना चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या समस्या है? गांव वाले तो कुछ नहीं चाहते हैं, गांव वाले कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कम से कम वो आ करके जो अपने निवास स्थान पर सब रहे, टाइम दे, जितना समय हो उनके पास। भाई देखिए, अभिनेता हैं वो, बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं वो, है। रोड खराब है तो कैसे आएंगे? कैसे रोड खराब है, धूल मिट्टी है, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं, तो 5 स्टार आदमी है, आप लोग कह रहे हैं कि आए, कैसे आएंगे? तो जनता क्या बाबूपट्टी वाले इस रोड को बनवाएंगे? लेकिन जब वो आ जाएंगे, जब लोग सुनेंगे, तो यहाँ के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी लोग हैं, जितने लोगों का नाम इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि डीएम तक यहाँ पर मौजूद थे, आप देख लीजिए। जया बच्चन भी आई थी, आपकी भाभी है? हमारी भाभी आई थी यहाँ पर, उनसे मुलाकात भी हुई है हमारी। अच्छा, जी हाँ। का बतियान रहा है? उनसे मुलाकात भी हुई, उनका हाल चाल हमने पूछा। और उसके बाद उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। पूछने के बाद जो है मतलब कि उसके बाद फिर वहाँ पर इतनी फोर्सें लगी हुई थी कि फोर्स जो है मतलब कि उनसे ज़्यादा बातें करने के लिए समय नहीं दे पा रही थी। कुछ भूलूं कुछ याद करूं और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे, कुछ भूलूं कुछ याद करूं मैं, और कुछ नहीं बोल सकते हम। अब क्या बताएं, सब भूल ही गए हैं वो, है। तो मेरे याद करने से क्या फायदा? जो है मैं बहुत याद करता हूं, लेकिन उसके याद करने से कोई फायदा? करते हैं, बहुत याद करते हैं। याद करते तो वो आते नहीं। याद पत्रकार जी, आज तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि बाबूपट्टी वालों ने उनको छोड़ दिया है। उनको छोड़ा नहीं है, वो जिंदगी भर नाम है, लेकिन उनकी यादाश्तें यहाँ पर हमेशा बनी रहेंगी और बाबूपट्टी वाले उनका इंतजार करते रहेंगे। हमेशा इंतजार करते। जी हाँ। आप सेकंड अमिताभ बच्चन हैं? जी हाँ, सेकंड अमिताभ बच्चन हैं। उनके भाई हैं? उनके भाई हैं। और उसके बाद उनके भाई के साथ साथ मुझसे उनसे बड़ा लगाव है। अच्छा, आप समझ लीजिए, कैसा? बहुत ही लगाव है। क्या लगाव? इसलिए लगाव है कि उनका ये मकान था यहाँ पर, और
हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तभी से इनके पिताजी यहाँ से चले गए। हम लोग जान नहीं पाए, ना उनको देखे थे, ना यहाँ के बुजुर्ग लोग कभी बताए कि हम अमिताभ बच्चन से हरिवंश राय बच्चन जी से मिले हैं। उन हरिवंश राय बच्चन जी से मुलाकात मेरी हुई है। केवल सादा प्रसाद श्रीवास्तव जी ने मुलाकात किया था उनसे, वो भी इलाहाबाद में मुलाकात किया था जब वो सांसद पद के लिए खड़े थे और जीत भी गए थे वहाँ से। और तभी जो है जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल पर जब पहुँचे तो उसके बाद जो है उनका वहाँ पर बहुत इतना मजमा लग गया, इतनी भीड़ लग गई, आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो है मतलब तमाम लोग, लड़कियाँ जो हैं वहाँ की स्टूडेंट, छात्र छात्राएँ, सभी लोग छात्राएँ जो है अपना दुपट्टा बिछा दी है और उन्होंने एक गाना भी गाया। और लोगों ने पूछा उनसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने सुना नहीं कि खई के पान बनारस वाला है, छोरा गंगा किनारे वाला है। ये गीत सुनाया, ये गीत सुना करके सबको जो है संतुष्ट किया कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मेरे यहाँ मकान है। सारी बातें वहाँ पर रखा उन्होंने। प्रतापगढ़ इलाहाबाद में ही हुआ करता था उस समय? जी हाँ, जिस समय हरिवंश राय बच्चन जी थे यहाँ पर, उस समय जो है प्रतापगढ़ जी इलाहाबाद में लगता था, तब ये जिला नहीं बना हुआ था। तो इसीलिए कहते थे मैं छोरा गंगा किनारे वाला। जी हाँ, इसीलिए अमिताभ जी कहते हैं छोरा गंगा किनारे वाला। अमिताभ बच्चन जी का घर और कहाँ है? अमिताभ बच्चन जी के घर एक आनंद भवन के एक कटघर में है, ये समझ लीजिए, और एक मकान और है मोती महल के पीछे है, जो कि 2 कमरे बने हुए हैं और दोनों में इस समय ताले लगे हुए हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी पैदा कहाँ हुए थे, कहाँ रहे बचपन? अमिताभ बच्चन का बचपन जो है इलाहाबाद में ही बीता है, क्योंकि कारण ये था कि जब वो अपनी माँ के पेट में थे तभी यहाँ से हरिवंश राय बच्चन जी लेकर उनको चले गए और उसके बाद वहाँ पैदा हुए और वहीं पर उनका जीवन व्यतीत हुआ। अच्छा, इसमें कुछ होता है कि नहीं? अभी इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, ना इसमें किताबें हैं, ना इसमें कुछ है, ना कुछ है। वह एक खंडहर के रूप में होता चला जा रहा है। ये तो उनके पिताजी वाला है? जी हाँ, उनके पिताजी वाला है। तो पिताजी वाला हुआ तो क्या पिताजी और अमिताभ बच्चन जी बटे हुए हैं? अमिताभ बच्चन जी भी तो उनके लड़के हैं। क्या उनके पिताजी की याद में बनवाया गया है? जी हाँ, उनकी पिताजी की यादगार में बनवाया गया है। और साथ साथ जो है उससे अमिताभ बच्चन जी भी, उनके पिताजी अब रहे नहीं, इसलिए अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया जा रहा। तो और कोई आता है कि नहीं? कोई अमिताभ बच्चन के कोई घर से उनकी बहू? कोई नहीं। ऐश्वर्या राय जी अमिताभ बच्चन की बहू हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सबको लेकर आऊंगी, लेकिन वो आज तक ना ऐश्वर्या राय जी आई, ना कोई आया, ना कोई आया। आप गए थे अमिताभ बच्चन जी से मिलने, अपने भाई से मिलने, क्या बातचीत हुई थी, क्या मुलाकात हुई? जी नहीं, हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई, ना ही उनसे मैं मिल पाया, क्योंकि उसके बाद जो है मतलब जब उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई या जो भी किया उन्होंने, तब इस गांव में हरिवंश राय बच्चन जी की ना चर्चा थी, ना अमिताभ बच्चन जी की चर्चा थी। इसके पहले जो था अमिताभ बच्चन जी की चर्चा ना थी, ना हरिवंश राय बच्चन जी की चर्चा थी। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। जब ये जड़ खोदा गया तो उसमें से फिर ये निकलना शुरू हुए, तब जाकर के इनका नाम चारों ओर फैला। अच्छा, कि ये बाऊपट्टी के निवासी हैं। पुस्तक में अंकित है ना? जी हाँ, क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। इन्होंने पूरा अपनी जीवन की कथा पूरी लिख डाला है कि मैं बाऊपट्टी का रहने वाला हूँ। बाऊपट्टी मेरा पैतृक निवास है। उसके थोड़ी दूर 3 किलोमीटर रानीगंज पड़ता है, मार्केट पड़ता है, उसके बाद दुर्गागंज मार्केट पड़ता है। इस तरह से उन्होंने अब बताया सारी बातें, जो उनको मतलब थोड़ा बहुत बताना था वो बताया। इसके बाद से और कोई चीज़ें कि उनकी किताबें जो हैं मशाला जो लिखी गई हैं, तो जैसे अभी आपने बताया कि पथ के राही उन्होंने हाई स्कूल में लिखा था ना, जब राही थक कर आता है तो मधुशाले में जाता है। तो जैसे हमने बताया आपको, उसी प्रकार से मैं आपको मधुशाले की पूरी कविताएं आपको मैं सुना सकता हूँ। क्या बात है। तभी हमारे साथ सेकंड अमिताभ बच्चन बाबूपट्टी गांव के रहने वाले, खुद को अमिताभ बच्चन का भाई बताते हैं। फिलहाल आप बताइएगा कि इस गांव के लोग आज भी अमिताभ बच्चन जी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कब अपने पैतृक गांव में बाबूपट्टी प्रतापगढ़ में आएंगे। यह गांव उनका इंतजार कर रहा है। प्रमोद गुप्ता, भारत, प्रतापगढ़।